श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 21वां सर्ग अर्थात 21वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है विश्वामित्र के रोषपूर्ण वचन तथा वशिष्ठ का राजा दशरथ को समझाना। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरं शमुन्यः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिं पूर्वमर्थं प्रतिश्रुते कृतज्ञामिहातुमिच्छसि राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विप्रिया राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्यया। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित होकर उनसे इस प्रकार बोले, हे राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाशक का सूचक है। हे नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसा आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। ककुत्स्थ कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी श्रद्धों से घिरे हुए रहकर सुखी रहो। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जानकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीर चित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा, हे महाराज, इक्ष्वाकुणाम कुले जातः साक्षाद धर्म इवा परः धृतिमान शुभ्रता श्रीमान धर्मम हातुमर्हसि धृतिमान शुभ्रता श्रीमान न धर्मम हातुमर्हसि त्रिशुलोकेषु विख्यातो धर्मात्मा यति राघवः स्वधर्मं प्रतिपद्धस्व न धर्मं वोढुमर्हसि। गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे महाराज, आप इक्ष्वाक वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। हे रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर न उठाइए। मैं अमुक कार्य करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ याज्ञादि इष्ट तथा बावली तालाब बनवाने आदि पूर्व कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता था। आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। ये अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता है, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का भी राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। एष विग्रह वाणि धर्म एष वीरवताम वरः एष विद्याधिको लोके तपश्च परायणम। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति है। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं। तपस्या के तो ये विशाल भंडार ही है। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है और न कोई जानेंगे ही। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को जब
कि वे राज शासन करते थे समर्पित कर दिया था। कृशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। कृशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदर कन्याएं हैं। उनके नाम हैं जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूपर हित हैं। जो अपरिमित शक्तिशाली और रूपर हित हैं, वे सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय है। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है, तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं, जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। हे रघुनंदन, इसलिए इन मुनिश्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। हे राजन, ये महातेजस्वी मायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह न करें। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नरश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे श्री वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे एकविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण के आदि काव्य की बालकांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरिनारायण भगवान की जय। महर्षि वशिष्ठ भगवान की जय।